आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया मैं उसी बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। एक ऐसा पाप जो चर्च के अंदर हो रहा है, परमेश्वर के लोगों के अंदर हो रहा है और वो इस पाप के बारे में अनजान है। और वो पाप हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। याकूब की पत्री में लिखा है कि तुम भेदभाव मत करो, पक्षपात मत करो। और आज परमेश्वर के लोगों के अंदर भी, मैं नहीं कहता कि जाने में वो लोग कर रहे हैं, हाँ जाने में ये बातें होती हैं, पर अनजाने में भी भेदभाव का पाप लोगों के द्वारा हो रहा है। भेदभाव करना परमेश्वर की नज़र में पाप है और ये पाप अगर अनजाने में आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आप सावधान हो जाइए। जाने में कर रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है। ये भेदभाव एक पास्टर कलीसिया के बीच में कर सकता है, ये भेदभाव पास्टर के साथ कर सकता है, ये भेदभाव कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ कर सकता है। और जब ये भेदभाव होता है, ये परमेश्वर की नज़र में पाप है। परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता है, परमेश्वर इसे घिनौना जानता है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का वचन बताता है। बाइबल में लिखा है, अगर भवन के अंदर या मेरी हजूरी के अंदर एक व्यक्ति सोने के छल्ले पहने हुए आता है और दूसरा व्यक्ति आता है जो मैले कुचले कपड़े पहने हुए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए आता है, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर उसे अच्छी जगह पे बैठने के लिए बोलते हो और उस गरीब से कहते हो कि तू यहाँ बैठ या फिर खड़ा रह, कुछ भी, परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता है। अगर आप कोई भी व्यक्ति हैं, अगर आप सिर्फ उधर में ध्यान दे रहे हैं जिनके पास कुछ मिलने की आशा है या जिनके अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप सिर्फ उन्हें ही आदर दे रहे हैं, ये परमेश्वर की नज़र में पाप है। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको समानता में देखता है। जिस तरह से यीशु मसीह आपको एक समान देखता है, वो परमेश्वर चाहता है कि हम भी लोगों को एक समान देखें। हाँ, हमें चुनने का हक है, किसी को पोजीशन देनी होती है, परमेश्वर भी किसी किसी व्यक्ति को चुनता है, वो एक अलग बात है। पर जब बात आती है व्यवहार की, जब बात आती है बातचीत करने की, जब समय आता है लोगों के साथ डील करने का, तब परमेश्वर चाहता है हम निष्कपट पक्षपात रहित जीवन को बिताएं, हम लोगों के साथ भेदभाव ना करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। इस पाप से बचें। और ये जो पाप अगर आप कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जाने या अनजाने में हो रहा है, मैं इसके खिलाफ प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आपकी ज़िंदगी में से इस पाप को परमेश्वर दूर करे और आपकी ज़िंदगी में ये रिवील करे जहाँ पे आप गलत हैं। परमेश्वर आपको चेताए, आपको सिखाए अपने वचन के द्वारा, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीष को महसूस करें। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।